studied relation and function. Basic we have studied yesterday. What was the topic? First was ordered pair. पहला था ordered pair क्या होता है? Ordered pair का मतलब था A, B इस टाइप से जो होता है जिसका फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट हो, इसको ordered pair बोलते हैं. ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट हो कोई, सेकंड एलिमेंट हो, दैट इज नोन एज ordered pair. बेटा अगर ये ordered pair है आपके पास, तो आपको क्या चीज वेरीफाई करनी होती है, ये भी ध्यान रखना ordered pair में. If AB is equal to CD, हम ये कहेंगे if यहाँ नहीं लगाएंगे, if and only if A is equal to C, B is equal to D. दो सेट्स A, B और C, D तभी इक्वल होंगे अगर A C के बराबर हो और B D के बराबर हो. ठीक है, फर्स्ट मेंबर के बराबर हो और सेकंड के. फिर आपको कल ऑर्डर्ड पेयर की यही प्रॉपर्टी बताई थी और हमने एक नोट भी पढ़ा था कि अगर आप करली ब्रेस में ए बी लिखते हो तो इसका मतलब क्या होता है, ये इस ए बी के बराबर नहीं है, बिकॉज करली ब्रेस ए बी मीन्स सेट कंटेनिंग टू एलिमेंट्स ए एंड बी. ठीक है, एक ये ऐसा सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट है ए बी, एंड ये जो ए बी है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर्ड पेयर, जिसका फर्स्ट एलिमेंट ए है और सेकंड कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट इज ए एंड सेकंड कंपोनेंट इज बी. फिर कल हमने एक चीज सीखी थी, व्हाट इज ए क्रॉस बी, जिसका नाम क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट. व्हाट डू वी मीन बाय कार्टेशियन प्रोडक्ट? जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का? हम कहते हैं बेटा ए क्रॉस बी में वो सभी एलिमेंट्स होंगे जिसका फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर जैसे एलिमेंट होंगे ए बी, सच दैट पहला एलिमेंट सेट ए से आया होगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी से. मींस फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट. हम लिखते हैं ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी. ऑल्सो A cross B is not equal to B cross A unless A equal to B. अगर सेट A equal to B हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज A cross B B cross A के बराबर नहीं होता है कभी भी. ठीक है, और A cross B अगर A और B फाइनाइट सेट्स हैं तो if A and B are फाइनाइट सेट्स, अगर A और B फाइनाइट सेट है बेटा, देन n ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू Na क्रॉस Nb. जो A क्रॉस B के एलिमेंट्स हैं एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जितने A में थे और B में थे, उनका मल्टीप्लीकेशन कर दो, Na मल्टीप्लाई Nb. तो ये चीजें हमने कल पढ़ी थी. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब आप ग्राफ में शो करते हैं और डायग्रामेटिकल में आप डायग्राम बनाकर शो करते हैं. एक एग्जांपल हम ये ले लेते हैं, सपोज A is 1 2 3 and B is 4 5. अगर आपको कोई बोले राइट A क्रॉस B, तो व्हाट वी हैव टू डू, सेट A का एक एलिमेंट पिक करना है और उसको B के दोनों एलिमेंट्स साथ पेयर बनाना है. तो 1 ले लिया, उसका पेयर 4 के साथ भी बनेगा और 5 के साथ भी. फिर 2 लिया, उसका पेयर भी 4 के साथ 5 के साथ. फिर 3 लिया, उसका पेयर भी 4 के साथ 5 के साथ. ठीक है, अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन बनाना शुरू करें डायग्रामेटिकल, तो हम कहते हैं ये 1 2 3 है, ये 4 5 है. डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या लिखेंगे, 1 ज्वाइन हो गया 4 से भी 5 से भी. फिर 2 लिया, वो भी ज्वाइन हो गया 4 से भी 5 से भी. फिर 3 लिया, वो भी 4 से ज्वाइन 5 से ज्वाइन. हम ये काम करते हैं, एक मेंबर लेते हैं सेट ए का और उसको बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके साथ एसोसिएट करा देते हैं, पेयर बना देते हैं. फिर दूसरा एलिमेंट लेते हैं एक ए का ही और इसको बी के साथ. अगर आपको कोई बोले कि बी क्रॉस ए लिखो, अब क्या होगा,
अब पहले बी का मेंबर चूज करोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक एलिमेंट ऑफ बी 4। इसको किस किस से एसोसिएट कराओगे? 1 2 और 3। 4 1 4 2 4 3। फिर लिया 5। ठीक है, अगर इसकी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन करनी हो तो उल्टा होगा। 4 5 1 2। 4 कनेक्ट होगा 1 2 और 3 से, फिर 5 भी कनेक्ट होगा 1 2 और 3 से। तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, दिस इज बी क्रॉस ए, दिस इज ए क्रॉस बी। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, पहले एलिमेंट उस सेट का उठाना है जो सेट दिया हुआ है, और इजी वे है उसका एलिमेंट उठाते चलो और बाकी सब एलिमेंट के साथ एसोसिएट कराते जाओ, आपके एलिमेंट पेयर्स आ जाएंगे। कल मैंने आपको कुछ 2-3 एग्जांपल कराए भी थे फर्स्ट एक्सरसाइज के, थ्योरम्स मैंने अभी नहीं कराई थी, अभी फर्स्ट एक्सरसाइज के वेरीफाई वाले तक किए थे हमने। तो 2.1 आप कर सकते हैं। 2.1 में आपको ये पता चल गया कि कैसे लेना है। अब इसकी थ्योरम्स ही रहती हैं, तो मैं थ्योरम्स करवा देती हूँ पहले। क्वेश्चन तो ऐसे ही करने हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए। देखो, फर्स्ट थ्योरम इज ए क्रॉस थ्योरम्स हैं ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट। फर्स्ट थ्योरम है आपकी ए क्रॉस बी यूनियन सी। ये कहता है ए का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो बी यूनियन सी। ये कहता है ए का क्रॉस बी से भी होगा और ए का क्रॉस सी से भी होगा और यूनियन बीच में आ जाएगी। ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है बेटा, अब इसको शो दैट कैसे करेंगे? ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। प्रूफ देखो, आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले भी थ्योरम बताई थी। अगर हमें किसी भी दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना हो, फर्स्ट का एलिमेंट लेके सेकंड में दिखाते हैं और सेकंड का एलिमेंट लेकर फर्स्ट में, तो फर्स्ट सेट इज सबसेट ऑफ सेकंड एंड सेकंड सेट इज सबसेट ऑफ फर्स्ट। अगर ऐसा हो जाए कि फर्स्ट सेकंड का सबसेट है, सेकंड फर्स्ट का सबसेट है, तो हम क्या लिखते हैं? फर्स्ट और सेकंड इक्वल है। तो लेट, अब ये क्या चीज है? पूरा सेट एक कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कैसे मेंबर्स होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर जैसे। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी। ए बी इससे बिलोंग कर गया। दिस सिंपलाइज। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहता है? ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू, मतलब पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट से आया होगा ए से, और सेकंड एलिमेंट किससे बिलोंग करते हैं? बी यूनियन से। ए बिलोंग्स टू ए एंड, इसको ओपन करो, बी बिलोंग्स टू बी यूनियन सी का मतलब बी बिलोंग्स टू बी और बी बिलोंग्स टू सी। बी चाहे बी में हो या सी में हो, अगर दोनों में से किसी एक में भी है तो यूनियन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू ए एंड अब करने का तरीका देखो, ए बिलोंग्स टू ए एंड इस ब्रैकेट के बाहर है, तो ये आपकी एक टैग बन गई समझो। ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी भी होगा, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू सी भी होगा। सेंटर में जो इसकी और थी वो इन दोनों के सेंटर में आती। अब ए में हो और बी बी में हो, तो ए बी एलिमेंट ए क्रॉस बी में हो। हम तभी कहते हैं फर्स्ट ए में और सेकंड बी में। और ठीक है, ए क्रॉस सी आएगा, सॉरी हम ये लिखेंगे। देखो ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, और ए में है और बी सी में है,
तो ए बी का ऑर्डर पेयर ए क्रॉस सी में आ जाएगा। दिस सिंप्लाइज एक एलिमेंट है ए बी जो या तो ए क्रॉस बी में है या ए क्रॉस सी में है, तो ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड में क्या करेंगे, लेट अब एक एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू, अब राइट हैंड साइड ले ली, हमने मान लिया एक एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ए बी बिलोंग्स टू या तो ए बी ए क्रॉस बी में होगा या ए बी ए क्रॉस सी में होगा। नाउ अगर ए बी ए क्रॉस बी में है, इसका मतलब क्या है, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। उल्टा चलते जाना है बिल्कुल उसी स्टेप्स का। और ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू सी। जैसे हमने दोनों से मल्टीप्लाई किया था, ऐसे ही ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू ए एंड कॉमन बाहर निकल जाएगा। क्या आ जाएगा ये, ए बिलोंग्स टू ए एंड, और ये सारा ब्रैकेट में हो जाएगा बी बिलोंग्स टू बी और बी बिलोंग्स टू सी। ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। अब एक एलिमेंट ए में है और दूसरा बी यूनियन सी में, तो ए बी का ऑर्डर्ड पेयर किस में हो जाएगा, ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब ए बी आ जाएगा ए क्रॉस बी यूनियन सी में। ठीक है, अब ये आपकी टर्म आ जाएगी। तो कभी भी बेटा आप एलिमेंट, कभी भी कोई एलिमेंट लेते हो ना, ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी, ये आपकी टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो नाउ देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट में ये एलिमेंट इससे बिलोंग किया और सेकंड में इससे बिलोंग किया, इसका लेकर, तो फर्स्ट कंडीशन क्या बनी, ए क्रॉस बी यूनियन सी सबसेट है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी का फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड बन गई ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी यूनियन सी इज ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो ये ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, इन थ्योरम्स को बहुत ध्यान से करना है क्योंकि है ये वैसे ही जैसे थेट थ्योरी में थी। अगर आप प्रॉपर्टी लगाते जाएंगे आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट थ्योरम है प्रूव दैट अगर ए क्रॉस बी माइनस सी आ जाए तो ये भी ऐसे ही खुलेगा, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ठीक है, मीन्स ये ओपन हो जाएगा। अब इसको प्रूव करना हो तो अगेन लेट, क्रॉस प्रोडक्ट है तो अब की बार सिंगल एलिमेंट नहीं मानना, ऑर्डर्ड पेयर मान के चलना बस। लेट ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी माइनस सी। दिस इंप्लाइज पहला एलिमेंट तो ए में है एंड बी बिलोंग्स टू ई माइनस सी। मैंने फर्स्ट एलिमेंट इस सेट का ले लिया और सेकंड दूसरे सेट का। फर्स्ट रिजल्ट तो ठीक है, इसकी ब्रैकेट ओपन करो। अगर हम कहते हैं कि कोई एलिमेंट सेट ए माइनस बी में है, इसका मतलब वो ए में है और बी में नहीं है।
अगर कोई एलिमेंट बी माइनस सी में है तो वो बी में है एंड वो सी में नहीं है। अब ये टैग बन गई ए बिलोंग्स टू ए एंड दोनों के साथ जुड़ जाएगी। ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये सेंटर वाला एंड बीच में आ जाएगा। अगेन ए बिलोंग्स टू ए एंड बी डज नॉट बिलोंग। अब ए में है और बी में है तो ए बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी एंड ए में है। ए एलिमेंट तो आपका ए में है लेकिन बी सी से बिलोंग नहीं करता है। ए बिलोंग्स टू ए बट बी डज नॉट बिलोंग्स टू सी। हम क्या लिखेंगे? आपका यहाँ पे तो ए बी तो आ गया बेटे ए क्रॉस बी में। ए बी ए क्रॉस बी में आ गया। अगर कोई एलिमेंट ए में है सी में नहीं है तो ए बी ये चीज आएगी बताओ। ए तो ए में है लेकिन बी सी में एलिमेंट बिलोंग नहीं करता। अगर बी एलिमेंट सी में है ही नहीं तो पूरा ए बी ऑर्डर पेयर इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से बिलोंग नहीं करेगा। वो तभी करेगा अगर बी एलिमेंट सी से बिलोंग करता है। अब हम किस कंडीशन में पहुंच गए कि एक एलिमेंट था ए बी वो ए क्रॉस बी से तो बिलोंग करता है ए क्रॉस सी से बिलोंग नहीं करता। इट मीन्स ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस। तो देयरफॉर first equation. Second, let AB belongs to A cross B माइनस A cross C। हमने मान लिया AB बिलोंग करता है A cross B माइनस A cross C से। तो दिस सिंपलाइज इसका मतलब AB A cross B में तो बिलोंग करता है एंड AB A cross C से बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब AB A cross B में है तो A belongs to A and B belongs to B। अब ए बी ए क्रॉस सी से नहीं करता। इट मीन्स या ए में नहीं है या बी सी में नहीं है। दोनों बातें सोचनी है। ए तो गिवन है ए में है इट मीन्स ए तो ए में ही लेंगे एंड बी डज नॉट बिलोंग्स टू सी। इसको अलग ओपन कर दिया इसको अलग। अब ये टैग वापिस कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में लग गया बी बिलोंग्स टू बी एंड बी डज नॉट बिलोंग्स टू सी। A belongs to A and B belongs to B minus C क्योंकि B में है और C में नहीं है। This implies AB belongs to A cross B minus C। तो मेरे पास क्या आ गया? Therefore ये आ गया बेटा A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C किसका सबसेट हो गया? A क्रॉस B माइनस C फ्रॉम 1 and 2 we prove that A cross B minus C is ठीक है ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। तो ये सेट इक्वल आ जाएगा। तो आपको कभी भी प्रूफ्स करने हैं इसी तरीके से ही करने पड़ेंगे कि आप इसको शो कर पाए कि एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग करता है। देखो एक थ्योरम और नेक्स्ट थ्योरम है बेटा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी।
A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D, A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D, A इंटरसेक्शन C A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D, क्या आएगा देखो। अगर मुझे ये प्रूव करना है, फिर आपका प्रूफ कैसे स्टार्ट होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो एक ऑर्डर्ड पेयर मान लो, ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। जब आप सेट थ्योरी की थ्योरम्स प्रूव कर रहे थे तो हम सिंगल एलिमेंट लेते थे, लेट एक्स बिलोंग्स टू या लेट ए बिलोंग्स टू। अब आपको पेयर मानना पड़ेगा। नाउ दिस सिंप्लाइज, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी एंड ए बी बिलोंग्स टू सी क्रॉस डी। हमने ए बी को ए क्रॉस बी से भी बिलोंग करा दिया और ए बी को सी क्रॉस डी से भी। ठीक है, नाउ अगर ए बी ए क्रॉस बी में है तो ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी होता है, बीच का एंड आ गया। ए बिलोंग्स टू सी एंड बी बिलोंग्स टू डी। ठीक है, ये आ गया। अगर आप ध्यान से देखें, सारे एंड इकट्ठे हैं तो कंबाइन करूं तो ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू सी, और फिर बीच में ऐड कर दिया B बिलोंग्स टू B एंड B बिलोंग्स टू D। हम सबको इकट्ठा लिख सकते हैं और आगे पीछे भी कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया A बिलोंग, सेम एलिमेंट A और C दोनों में है तो A इंटर। कार्टेशियन कब लिखते हैं? जब एक A में हो और दूसरा B में हो। ये तो सिंगल एलिमेंट A ही है जो A में भी है और C में भी। क्योंकि एंड के दो रिजल्ट हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंगल एलिमेंट, सेम एलिमेंट ए और सी दो में है तो इंटरसेक्शन में होगा। अगर यहाँ ए हो यहाँ बी हो तो ऑर्डर पेयर इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में होगा। डिफरेंट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएगा एंड। सेम एलिमेंट दो अलग अलग सेट में है और एंड है तो वो इंटरसेक्शन बनेगा। एंड बी बिलोंग्स, अब ए एलिमेंट तो इसमें है और बी एलिमेंट इसमें है, तो अगर ए बी का ऑर्डर पेयर बनाऊं तो वो किस में होगा? ए बी है, ए बी बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन डी। तो अगर मैंने कहा ए बी तो ऑर्डर पेयर किस में आ गया? ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। दिस इम्प्लाइज ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। इक्वेशन नंबर 1 में लो। सेकेंड, लेट ए बी बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। बेटे अब हमने मान लिया कि ये एलिमेंट इसकी राइट हैंड साइड में है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्रॉस है बीच में, तो पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, सेकंड। दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी एंड बी बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन। वापस ओपन करेंगे, ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू ए में भी है एंड ए सी में भी है एंड बी में भी है क्या हो गया? B बिलोंग्स टू B एंड B बिलोंग्स टू D। B में भी होगा और D में भी। सबको इकट्ठा लिखूं तो ये बन गया A बिलोंग्स टू A एंड A बिलोंग्स टू C एंड B बिलोंग्स टू B एंड B बिलोंग्स टू D। फाइनली आपको क्रॉस तक जाना है तो हम दो अलग अलग उठा लें, A बिलोंग्स टू A
and B belongs to B, and A belongs to C and B belongs to, अब ए में है, दो अलग अलग एलिमेंट और एंड हो तो अभी बताया था ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी में होगा, और बीच में एंड है, अगेन ए बी बिलोंग्स टू सी क्रॉस डी। ठीक है, तो अब ये आ गया ए बी बिलोंग्स टू, अब हमने क्या लिया था इंटरसेक्शन क्रॉस, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस, सेम एलिमेंट दोनों में आ गया तो इनके इंटरसेक्शन में, तो अब आ गया A intersection C cross B intersection D is subset of A cross B intersection C cross D. Therefore, result क्या हो जाएगा? From 1 and 2 these are equal. If A is subset of B, ये कहता है अगर A B का ही सबसेट हो जाए, if A is subset of B, then A cross B intersection B cross A होगा, मतलब A की B के साथ क्रॉस करूं और B की A के साथ क्रॉस करूं और इनका इंटरसेक्शन करूं तो A क्रॉस A ही आएगा। देखो लेट, मुझे इस सेट बराबर दिखाना, तो मैं इस सेट का एक एलिमेंट मान लूं, ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। रूल क्या कहता है, फर्स्ट एलिमेंट ए से और सेकंड सेट से, तो यहाँ पर पहला ए एलिमेंट सेट ए, दूसरा बी है लेकिन सेट वही सेम ही है। अगर इसी बात को दो बार लिख दूं, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, और फिर एंड ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम इसको अरेंज कर सकते हैं। ए बिलोंग्स टू ए, अब देखो ए किसका सबसेट है, बी का, ए बेटा किसका सबसेट है, बी का, तो हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए अगर है तो क्या आएगा बेटा, इस ए को बी का सबसेट कह सकते हो, तो बी बिलोंग्स टू बी एंड, अब उल्टा करना हो तो, अब ए में है तो ए बी में भी होगा, एक बार मैंने ए को सेट को बी कर दिया और एक बार बी वाले में बी कर दिया और एक बार ए वाले में, दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन क्रॉस बी एंड ये इंप्लाई करता है ए बी बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। ठीक है, एक ए क्रॉस बी में है और दूसरा बी क्रॉस ए में है, दिस इंप्लाइज ए बी बिलोंग्स टू, ए क्रॉस बी में भी है और बी क्रॉस ए में भी है, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। ठीक है, ए बी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए के अंदर बिलोंग करा दिया, तो दिस इंप्लाइज ए क्रॉस ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। सिमिलरली
तो क्या आ जाएगा बेटा, फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी। सिमिलरली वी कैन प्रूव अभी आ जाएगा ए क्रॉस ए आया था ना, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस फ्रॉम 1 and 2। From 1 and 2, we got A cross B intersection B cross A is equal to A cross। दोबारा देखो इस थ्योरम को, अगर ए बी का सबसेट है तो मुझे इस सेट को इसके इक्वल प्रूव करना है। हमने ए बी को ए क्रॉस ए लिया, मीन्स ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। सेम टर्म को दो बार लिख सकते हैं, ये आ जाएगा ए बिलोंग्स टू ए एंड, क्योंकि ए बी का सबसेट है तो बी बिलोंग्स टू बी। सिमिलरली ए बी का सबसेट है तो A belongs to B and B belongs to A, तो A B belongs to B क्रॉस A। एक बार A क्रॉस B भी आ गया, B क्रॉस A इंटरसेक्शन, तो A क्रॉस A इसका सबसेट हो गया। सिमिलरली आप उल्टा भी कर सकते हैं। नाउ ठीक है बेटा, अब देखो क्या करना है। नेक्स्ट देखो, अब आपके पास थ्योरम आ जाए, इफ A and B are two known empty sets, then A cross B is equal to B cross A if and only if A equal to B। ये कहता है ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर होगा अगर ए बी के बराबर है। तो प्रूफ में क्या लेके चलेंगे, पहले मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू बी। अगर ए इक्वल टू बी आ गया तो दिस इंप्लाइज ए क्रॉस बी दोनों तरफ अगर ए बी के इक्वल है तो हम ए क्रॉस बी को ए क्रॉस ए कह सकते हैं, ऑल्सो बी क्रॉस ए को भी क्या कह सकते हैं। 10 ठीक है, तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी ए क्रॉस ए के बराबर आ गया बेटे, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। और ये कब हुआ, जब बी की जगह ए रख दिया दोनों तरफ, इधर रखा तो भी ए क्रॉस ए और इधर भी, तो ए बी के बराबर है तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर होगा। जो हमें प्रूव करना है वो इसका अपोजिट है। हम मान के चलेंगे लेट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। मुझे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए इक्वल टू बी। और ऐसा करना हो तो क्या करते हैं, एक एलिमेंट ए का लेके बी में दिखाओ, बी का लेकर ए में। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज अगर एक्स ए से बिलोंग करता है